अब दूसरी बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन आपकी दूसरी अपक्रिया है। अब नाभिकीय संलयन की जब बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन में भी आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए भी आप एक आवश्यक शर्त जानते हैं कि इसके लिए ताप दाब की आवश्यकता होती है। अब नाभिकीय संलयन में क्या है कि नाभिकीय संलयन में आप इसकी भी अपक्रिया को देख लें। 1H1, ये 1H1 क्या है, प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 आपके हाइड्रोजन पर नाभिक है जिनके परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान 1 है। जब इनकी आप अपक्रिया हो रही है देख रहे हैं इनमें, लेकिन इनकी अपक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, उचित ताप दाब की आवश्यकता होती है। तो ये किसमें परिवर्तित हो जा रहे हैं, 2He4 में परिवर्तन इनका हो रहा है। और प्लस किसमें परिवर्तन हो रहा है इनका, 2 और ये +1 आपके बीटा में, और प्लस आपके यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो भी उत्पन्न हो रहा है और प्लस ऊर्जा भी निकल रही है और मुक्त हो रही है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक हीलियम के बड़े नाभिकों में इनका परिवर्तन हुआ है। ये आपको ध्यान देने के लिए है कि किस प्रकार से छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण किए हैं। और ये बड़ा नाभिक जो है आपका किसमें परिवर्तित हुआ है, हीलियम के नाभिक में परिवर्तन हुआ है और इससे हमको एक ऊर्जा मिली है। तो आपने देखा नाभिकीय विखंडन में छोटे नाभिक बड़े नाभिक में परिवर्तित हो रहे हैं और उनके लिए आवश्यक है नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की बमबारी होनी चाहिए। और नाभिकीय संलयन में आप क्या देख रहे हैं, छोटे नाभिक जो है बड़े नाभिकों में परिवर्तन हो रहे हैं। उनके लिए क्या आवश्यक है, एक उचित ताप और दाब की आवश्यकता है, एक उचित वातावरण की आवश्यकता है। तो नाभिकीय विखंडन में बड़े नाभिक छोटे नाभिक में परिवर्तित होते हैं न्यूट्रॉनों की बमबारी के द्वारा, और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे नाभिक बड़े नाभिकों में परिवर्तित होते हैं उचित वातावरण मतलब उचित ताप एवं दाब के द्वारा। अब यहाँ पर देखें, इसका नाभिकीय विखंडन में जब अनियंत्रित अपक्रिया होती है तो अनियंत्रित अपक्रिया का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, परमाणु बम में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिसको कि आप लोग देख चुके हैं। आज के टाइम में हमेशा परमाणु बम की धमकी दी जाती है कि ये देश परमाणु बम में सब चीज़ के पास इतने परमाणु बम है, ये हमला कर देगा तो क्या विनाश होगा। और विनाश की परिकल्पना है आप हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरी बात आती है नियंत्रित का क्या करते हैं, नियंत्रित का प्रयोग हम लोग परमाणु भट्ठी में करते हैं। परमाणु भट्ठी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया का प्रयोग परमाणु भट्ठी में हम लोग करते हैं। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया का अनियंत्रित का विखंडन अपक्रिया कहाँ पर प्रयोग करें हम लोग जान गए। नाभिकीय अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया का कहाँ का प्रयोग करेंगे ये भी जान लिए। तो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया का नियंत्रित जो होगी उसकी परमाणु भट्ठी में करते हैं, और नाभिकीय जो अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया होगी उसका प्रयोग हम लोग परमाणु बम में करते हैं। अब दूसरी बात आती है नाभिकीय संलयन अपक्रिया का हम लोग कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि नाभिकीय संलयन अपक्रिया का कहाँ प्रयोग करेंगे। तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया मित्रों आप लोग हमेशा से ध्यान रहे, ये अपक्रिया जो होती है ये सूरज में आपके हो रही है, सूर्य में हो रही है, तारों में हो रही है। वहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक परिवर्तित हो रहे हैं, किसमें, हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं, और उससे अपार ऊर्जा मुक्त हो रही है, जो कि हमें किस रूप में मिल रही है ऊर्जा, वो आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग हम लोग, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जो कि सूर्य में ये घटना घट रही है, तारों में घटना घट रही है, उससे हमें सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है अपार ऊर्जा, उसको हम लोग समझ रहे हैं, पा रहे हैं, ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये हमारी समझ में आ रहा है। दूसरा उपयोग क्या होता है मित्रों, ये संलयन अपक्रिया का, इसको हाइड्रोजन बम के रूप में भी हम करते हैं। कहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग हाइड्रोजन बम में भी करते हैं। हाइड्रोजन बम में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रहे, नाभिकीय संलयन से हमको और विखंडन दोनों से जो ऊर्जाएं मिल रही हैं, इसमें अंतर क्या है, ये इस बात पर आप लोगों को भी विचार करना चाहिए। क्या अंतर होना चाहिए इन दोनों में, जब दोनों से ऊर्जाएं मिल रही हैं। तो मित्रों एक चीज़ आपको पता रहे, दोस्तों आपको एक चीज़ पता रहे कि हमेशा जो है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा से जो ऊर्जा मिलती है और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय संलयन में मिलने वाली ऊर्जा हमारी
अधिक होती है नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसकी तुलना में। तो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मिलेगी और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलेगी, उसमें नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मिलती है वो अधिक होती है, नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नाभिकीय संलयन में मिलने वाली ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में। और दूसरी भी चीज़ मित्रों, आपको एक और यहाँ पर समझ में बात आनी चाहिए, जो यहाँ पर आपको समझ में बात आनी चाहिए कि जो है, जो आपको ऊर्जा मिलती है हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम की जो बात करते हैं, ये हाइड्रोजन बम आपका दोस्तों पता होना चाहिए, भारत के पास हाइड्रोजन बम ही है। जो परमाणु बमों की चर्चा की जाती है, परमाणु हमलों की चर्चा की जाती है, तो भारत के पास हाइड्रोजन बम है, ना कि परमाणु बम है। तो आपको पता है कि जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो वातावरण में जो भी गैसेज, हाइड्रोजन गैसेज या और गैसेज विद्यमान होंगी, या जो जल होगा, जल से जो ऊर्जा हमें हाइड्रोजन मुक्त हो जाएंगे, उनसे जो ये ऊर्जा मिलेगी, ये हाइड्रोजन मिलेंगे, वो भी आपके जुड़ते जाएंगे और हाइड्रोजन अपक्रिया ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बम से ज़्यादा विनाश होगा और आपके परमाणु बम से हाइड्रोजन बम की तुलना में कम विनाश होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन को जुड़ना है और उसमें छोटे छोटे नाभिकों में टूटना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, नाभिकीय संलयन अपक्रिया में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, नाभिकीय विखंडन में कम मिलती है। और हाइड्रोजन बम ज़्यादा शक्तिशाली होता है और परमाणु बम कम शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए कि हाइड्रोजन वातावरण के जुड़ते जाएंगे और नाभिकीय विखंडन में क्या है, आपका वही नाभिक विखंडित होता जाएगा, विखंडित होता जाएगा। तो मित्रों, ये आपको नाभिकीय ऊर्जा किस रूप में मिलती है, कैसे मिलती है, हम लोगों ने इसको यहाँ पर समझ लिया है, संलयन के रूप में, विखंडन के रूप में। विखंडन कितने प्रकार का होता है वो भी हम लोग समझ लिए, और विखंडन के दोनों प्रकारों का किस तरीके से हम यूज करेंगे वो भी हम लोग समझ लिए। और विखंडन में एकाएक हम लोग यूरेनियम 235 का उदाहरण भी ले लिए न्यूट्रॉन की बमबारी के द्वारा। और संलयन अपक्रिया में भी हम लोगों ने हाइड्रोजन से जिस तरीके से हीलियम नाभिक बनता है जो है, उसको भी हम लोगों ने देख लिया और वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है उसके भी बारे में जान लिया। और संलयन अपक्रिया का क्या उपयोग है हम देखें, और इसमें किस तरीके से परमाणु बम के बजाय हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, हम लोगों ने इसे भी देखा। तो इस वीडियो में हम लोग